दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी की। ये जो करेक्शन आ रहा है, ये करेक्शन क्या कंटिन्यू रहेगा? शादियों का यहाँ पे मौसम है और जिन लोगों को यहाँ पे खरीदारी करनी ही है या जो निवेश के लिहाज से यहाँ पे खरीदारी करना चाहते हैं, क्या उनके लिए ये जो गिरावट है ये एक अपॉर्चुनिटी का समय है या फिर वो ट्रैप होने जा रहे हैं? इन पे हम यहाँ पे बात करेंगे और सीधे हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि किस तरीके की मूवमेंट आई है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे होनी चाहिए। इससे सबसे पहले आपको चलना होगा कि प्राइसेस में एक्शन किस तरीके का है। और आज हम यहाँ पे बात ईटीएफ की भी करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आप प्राइस एक्शन की बात करेंगे, आप देखेंगे कि प्राइसेस ने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के बाद अब एक डाउनसाइड लिया है सिल्वर प्राइसेस में। ये आपको जो प्राइस दिख रहा है ये मतलब 24 कैरेट का है, एम6 प्राइस है, ये 995 है। तो यहाँ पे अब एक जो करेक्शन हम लोगों ने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस आता हुआ देखा, बहुत ज्यादा फॉल यहाँ पे आया नहीं सोने में, क्योंकि वॉर चल रहा है और वॉर में प्राइसेस बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे जब क्राइसिस सिचुएशन आता है तो सोने में बिकवाली भी यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसा कि 1979 में भी देखने को मिला था। जब ईरान का वॉर हुआ था तो थोड़ा यहाँ पे सोना का प्राइसेस गिरा था। तो अगर ये पैटर्न कंटिन्यू होता है तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बारी करेक्ट होके 1,58,000, मैंने आपसे कल कहा था कि 1,58,000 एक बढ़िया एक एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है। अगर ये प्राइसेस कंटिन्यू रहता है तो अब इसमें आप बिल्कुल बॉटम को प्रेडिक्ट करना किसी के लिए भी मुश्किल है, खासकर कि ऐसे वॉलेटाइल सिचुएशन में। तो यहाँ पे मान के आपको चलना होगा कि प्राइसेस एक बारी 1,54,000 से 1,58,000 के बीच में यहाँ पे आ सकती है। तो ये 4,000 का एक दायरा रहेगा। आप यहाँ पे स्टैगर्ड वे में एसआईपी कर सकते हैं, ईटीएफ ले सकते हैं या फिजिकल ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे लमसम एक बार में नहीं लगाना है तो हजार हजार 2-2 हजार पॉइंट अगर यहाँ पे प्राइसेस नीचे की तरफ गिरता है तो आप वहां पे लगाते चलिए। और एक चीज तो है कि आप ये नहीं कह सकते कि अब इससे ज्यादा प्राइस गिरेगी नहीं, क्योंकि जो पैटर्न बन रहा है इसमें लग रहा है कि हल्का सा यहाँ पे प्राइस जो है वो गिरेगा। लेकिन क्या ये कमोडिटी कमजोर है और यहाँ से एक ट्रैप होता हुआ दिख सकता है? मुझे नहीं लग रहा कि ये फंडामेंटली ये कमोडिटी जो है वो कमजोर है, क्योंकि जैसे ही ईरान का वॉर का थोड़ा सा यहाँ पे चीजें सब्सिडाइज होंगी, वापस से बाजार जो है एक पटरी पे आएगा। और यहाँ से जैसे ही एक लोअर लेवल हम देखेंगे, बाइंग फिर से यहाँ पे इमर्ज हो सकती है। और सबसे ज्यादा जो बूस्ट मिलता है वो ईटीएफ डिमांड से मिलता है। तो ईटीएफ निवेशक अभी भी इंतजार में है कि एक करेक्शन आएगा और हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। अब जब यहाँ बात हुई है कि ईटीएफ निवेशक की, तो यहाँ पे हम गोल्ड बीज को भी देखेंगे। गोल्ड बीज आपको, ये निपॉन का गोल्ड बीज है जो कि गोल्ड प्राइसेस को ट्रैक करता है, आप इसमें निवेश करते हैं। अब यहाँ पे एक डाउनसाइड आ रहा था, आपको सोमवार के दिन इसमें ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये हमारा जो ईटीएफ का बाजार है ये ट्रेड होता है एनएससी बीएससी में, यानी कि स्टॉक मार्केट में। और वहां पे जो स्टॉक मार्केट है 3:30 बजे के करीब बंद होता है, जबकि एमसीएक्स जो है वो बंद होता है आपको 12 बजे के करीब। तो अब यहाँ पे 11:50 की क्लोजिंग है, तो बीच में जो करेक्शन आया था उसको ये यहाँ पे कवर नहीं कर पा रहा है। तो मेरे ख्याल से अब आपको मंडे एक डाउनसाइड देखने को मिलेगा, वहां पे आपको निवेश करना चाहिए। आपका लेवल क्या होना चाहिए? ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है। मुझे लग रहा है कि 126 से लेके 128 वाला जोन है, वहां पे आपको बनाना चाहिए। क्योंकि काफी लोग बोल रहे हैं कि क्या ईटीएफ में ये निवेश का समय है, तो ईटीएफ में यहाँ पे आप निवेश करके चल सकते हैं। और आपको लगेगा कि यहाँ पे मार्केट अगर करेक्ट हो रही है तो आप वहां पे और एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। और ईयर एंड तक आपको प्राइसेस जो है, क्योंकि टारगेट यहाँ पे किस लक्ष्य तक आ सकता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये आपको एक बारी 150 से लेके 160 वाले जोन तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन इसके लिए आपको 2026 के लास्ट का वेट करना होगा, क्योंकि बाद का जो साइकिल है उसमें अभी ये वॉर जो कंटिन्यू है उसका एक इम्पैक्ट इकोनॉमिक पे भी आएगा और वो निगेटिव इम्पैक्ट आएगा, वैसे में गोल्ड बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जब सेकेंड हाफ होगा तो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट कट साइकिल शुरू होगा तो वहां से भी एक गोल्ड प्राइसेस को बूस्टअप मिलेगा। तो फिलहाल आपको ये जो मतलब कि महीना है या अगला महीना थोड़ा सबड्यूड हो सकता है, रेंज में रह सकता है। लेकिन ये रेंज है अपने वेल्थ को यहाँ पे मतलब इन्वेस्टमेंट करने का। चलिए सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर में रैली यहाँ पे स्पेकुलेटिव, यहाँ पे है मूवमेंट स्पेकुलेटिव है। आपने जेन स्ट्रीट के बारे में भी सुना होगा, उन्होंने ईटीएफ की बहुत बड़ी बाइंग करी सिल्वर में। और उन्होंने फ्राइडे को ईटीएफ पे हायर मतलब कि उस प्राइस पे 85-87 पे उन्होंने डंप करा। और काफी बड़ा अमाउंट जो था वो यहाँ पे मार्केट से निकला है, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक पैनिक आता हुआ देखा है। अब सिल्वर के प्राइसेस यहाँ पे $78 पे नहीं टिकता है तो नीचे आ सकता है। ये देखना है कि $78 जो मैं बार बार बोलती हूँ उससे ये यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करता है, यानी क्योंकि
सिल्वर की अपनी यहाँ पे वीकनेस नहीं है, एक कह सकते हैं कि स्पेकुलेटिव सेलिंग की वजह से ये डाउन साइड आ रहा है। अब आपको सिल्वर की बात करें हमारे बाजार में जो फॉल था ये बाहर से कम था, यानी कि हमारा बाजार थोड़ा सा प्रीमियम पे चल रहा है। बाहर -4.4 का फॉल था, हमारे यहाँ 3.25% भी यहाँ पे आप नहीं बोलेंगे। तो ये एक प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है हमारा बाजार। और एक बारी मुझे लग रहा है कि अगर करेक्ट होता है तो 2,45,000 43,000 के करीब ये आ सकता है। लेकिन ये लेवल आएगा ये जरूरी नहीं है, तो आपको 2,58,000 से 45,000 के बीच में यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए। अगर सिल्वर में 20 की बात की जाए, सिल्वर 20 को मैं फिर लाऊंगी यहाँ पे। सिल्वर बीज अगर आप लेते हैं तो ये निपॉन का फिर से सिल्वर बीज आ गया। अब यहाँ पे भी स्टोरी सेम रहेगी। पहले तो आपको मंडे यहाँ पे, अगर यहाँ पे भले ही रिवर्सल आ जाए इस मार्केट में, लेकिन मंडे आपको पहले इनिशियली ये मार्केट डाउन साइड दिखा सकता है थोड़ा। क्यों? क्योंकि इसने रात का जो फ्राइडे रात की जो मूव है वो इसने यहाँ पे डिस्काउंट अभी तक नहीं करा है। तो हल्की सी यहाँ पे फॉल जो है वो देखने को मिल सकती है 237 से लेके 229। ये आपका एक्यूमुलेशन जोन होना चाहिए ईटीएफ सिल्वर में खरीदारी के लिए। और हमारा जो अभी नियर टर्म आपका वो रहना चाहिए, वो 280 का ही फिलहाल रहना चाहिए। 280 से लेके 290 तक का, 280 से लेके 290 तक का। क्योंकि आपको मान के चलना होगा कि जो अगला क्वार्टर भी है ये कंसोलिडेशन में रहेगा, और नेक्स्ट मूव जो है, स्ट्रॉन्ग मूव जो है, वो सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में हम आता हुआ देख सकते हैं। और एक चीज और हमारे मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, ये है यहाँ पे रुपया का टूटना। रुपया यहाँ पे रिकॉर्ड स्तर पे टूटा हुआ, इसकी वजह से भी एक प्रीमियम जो है मार्केट में एड ऑन हो रहा है। अब लास्ट में यहाँ पे हम बात करेंगे एक बारी कि फिजिकल मार्केट की क्या हालत है। क्या फिजिकल मार्केट में वही रेट है जो यहाँ पे हमें फ्यूचर्स मार्केट में मिल रहा है? जी नहीं। 2,60,000 के करीब आप मान सकते हैं कि यहाँ पे गोल्ड है। लेकिन अगर गोल्ड की दिल्ली के मैं रेट को, सिल्वर को देखूं, तो यहाँ पे 2,75,000 के करीब है। यानी कि प्रीमियम पे चल रहा है हमारा फिजिकल मार्केट। फिजिकल मार्केट में इतनी गिरावट नहीं है जो जितना कि हमारे डेरिवेटिव मार्केट में। और यही कहानी आपको कहता है चाइना का भी मार्केट, यानी कि फिजिकल डिमांड अभी भी बनी हुई है। अगर पूरा पूरा मार्च का आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो मार्च में स्टार्टिंग में आपने देखा था कि हायर प्राइस था, लेकिन अब यहाँ पे 5,000 पॉइंट गिरा, यहाँ पे 10,000 पॉइंट गिरा, यहाँ पे 5,000 पॉइंट गिरा, यहाँ पे ऐड भी हुआ है। इसके बाद अगर आप चार्ट देखेंगे कि चार्ट क्या कह रहा है, तो चार्ट से आपको पता चलेगा। अगर मैं एक महीने का चार्ट ले लूं यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि सिल्वर ने यहाँ पे हाई लगाया था 315 का, और अब आपको मिल रहा है 275 में। तो मेरे ख्याल से ये एक बढ़िया लेवल है जहाँ पे कि आप लिवाली कर सकते हैं। क्योंकि अगर 3 महीने का टाइम फ्रेम देखा जाए तो फिर हम जनवरी वाले में है, 4,10,000 तक चांदी आ गई थी। अब लग रहा है कि 4,00,000 2,75,000 एक इसका जोन है, क्योंकि बार बार यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ आएगा। और मैक्सिमम कितना डाउन साइड फिलहाल फिलहाल में जा सकता है, ये 241 वाला लेवल है आपको नीचे आने का। लेकिन देखते हैं कि इतना जो डिस्काउंट है वो प्रीमियम मार्केट देता है या नहीं। कहने का मतलब है कि फिजिकल में भी चांदी खरीदने का लंबे निवेश अवधि के हिसाब से एक आपको बढ़िया मौका है। अब गोल्ड के में चलते हैं। ये है 14 मार्च का रेट है, ये मैंने आपको दिखा दिया, दिल्ली का रेट है। और आप, एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, आप लोग अपने अपने क्षेत्र का गोल्ड के प्राइसेस, सिल्वर प्राइसेस 24 कैरेट या 22 कैरेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे 24 कैरेट में आप देखेंगे ज्यादा फर्क नहीं है। सिल्वर में बहुत ज्यादा एक प्रीमियम था, लेकिन इस मार्केट में ज्यादा प्रीमियम नहीं है। 1,58,466 है। और यहाँ पे 24 कैरेट का कितना है? 159 800 के करीब है, ये मतलब 80 है ये। तो मान के चल सकते हैं कि बहुत ज्यादा फर्क जो है प्राइसेस में यहाँ पे फिलहाल फिलहाल आपको देखने को नहीं मिल रहा है। 24 कैरेट अभी आपको मिल रहा है 1,46,500 का, यानी कि थोड़ा सा प्राइसेस जो है वो नीचे आया है। और 18 कैरेट आपको मिल रहा है करीब करीब 12,000 का 1 ग्राम। ये 1 ग्राम के प्राइसेस को मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर पूरे महीने की बात की जाए तो गोल्ड यहाँ पे आपको सस्ता होता हुआ दिख रहा है। और शुरुआत अगर 5 मार्च से की जाए तो यहाँ पे 16,300 का 1 ग्राम था। अब यहाँ पे 16,000, इनफैक्ट थोड़ा सा ऊपर चलना होगा। आप यहाँ पे देखेंगे 15,981 का है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम गोल्ड प्राइसेस को सस्ता हुआ होता हुआ देख रहे हैं, और थोड़ा प्राइसेस जो है वो और भी यहाँ पे डाउन साइड जो है वो जाने की कोशिश करेगा। 24 कैरेट में 10 दिन का इतना रेट है। अगर आप थोड़ा सा 90 डेज का ले जाए तो आपको 15,191 में मिल रहा था। तो इस तरीके से धीरे धीरे प्राइसेस जो है वो मुझे लग रहा है कि एक दायरे में हल्का करेक्शन देखेगा, ज्यादा करेक्शन नहीं देखेगा। अगर आपको यहाँ पे लेवाली करनी है आपको फिजिकल में, तो ये एक बढ़िया समय है जब आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि आप
देखिए प्राइसेस जो है 1 ग्राम का 17,000 तक भी चला गया था। अब ये यहाँ पे कम होके करीब-करीब आपको 15,900 के करीब है या 16,000 मान सकते हैं। तो एक हल्की जो गिरावट है गोल्ड सिल्वर दोनों में देखने को मिल रही है और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हर करेक्शन पे आपको हल्की-हल्की बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद एक बार एक रिवर्सल आने की भी यहाँ पे गुंजाइश है और खासकर 2026 अंत होते-होते वापस जो बाजार है वो अपनी पटरी पे आता हुआ नजर आएगा गोल्ड और सिल्वर का। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा जब यहाँ पे वॉर की खत्म होने की यहाँ पे न्यूज आएगी। थैंक यू।